हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। हम आए हैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले मैं तबीयत मेरी ख़राब थी। अब मेरी तबीयत ठीक है तो थोड़ा टेस्ट वेस्ट करवा के आए थे। अब तबीयत ठीक बताइए डॉक्टर ने। तो यहाँ पर थोड़ा खाना पीना हो रहा है। तो बाबू यहाँ पे ये कौन से मोमोज ले आए? चिकन चॉम। अभी बाबू ने खाया है इडली डोसा सांभर, सामने बन रहा है। तो तबीयत बुखार टेस्ट करवा के आए थे, ठीक है अब नॉर्मल, मतलब कि अब कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो हम यहीं से आए हैं बस थोड़ा घूमते हुए, दवाई वगैरह लेके। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट ले। बाबू खा तो ले, आइए खाइए मोमो, ले लो ना। तो यहाँ पर गाइस मैंने मंगवाए चिकन मोमोज। तो बाबू ने तो इडली डोसा सांभर खाया है और मैंने अपने लिए मोमोज मंगवाए हैं। तो बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है, एकदम चटपटे। इन्होंने जो मोमोज बनाए ना, उसमें जो क्रीमी जो डाली हुई है, वो क्रीम से अलग से मोमोज की चटनी वगैरह जो दी थी, एकदम खाकर बहुत मज़ा आ गया है। तो पूरे मेरे मुंह पे जो क्रीम टेक्सचर जो होता है ना इसका, मोमोज का जो भी डाला था, पूरे मुंह में क्रीम क्रीम सी हो गई है। तो गाइस अब हम बैठ गए बाइक पे, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। तो पहले मैं यहाँ से अपनी बहन के घर जाऊंगी, वहाँ से मिल के तो फिर हम घर जाएंगे। और रोड पे बहुत ओस हो रखी है, धुंध पड़ रखी है हल्की हल्की, बहुत ठंड हो रखी है। तो थोड़ा सा ये था कि हम दवाई लेने के लिए मैं गई थी, तो वहीं से चेक करवा के सीधा हम रास्ते में खाते पीते हुए आ रहे हैं। तो बाबू का मन भी था इडली डोसा सांभर खाने का, तो बाबू ने तो खा लिया और मैंने मोमोज खाए थे। और देखिए कितनी ठंड हो रखी है, यहाँ पर नाले पे से जा रहे हैं हम। तो यहाँ से नाला पड़ता है मेरे घर की तरफ से, तो इस नाले पे से इतना लंबा रूट है और इतनी ठंड है ना यहाँ पे कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो बाबू की और मेरी तो बन गई है कुल्फ़ी, पर मैंने बाबू को पूरा पैक किया हुआ है और पैक मैं भी हूँ। और यहाँ पर देखिए गाइस, छोटे छोटे घर, मतलब जो झोपड़ियाँ बनी होती है ना, वो डली हुई है। गरीब लोग बेचारे सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो हमें अपने घर में इतनी ठंड लगती है, तो बेचारे इनकी तो फिर भी कपड़े की झोपड़ियाँ बनी हुई है। ये देखो, मैं आपको अंधेरे में दिखा नहीं पा रही हूँ, ये देखिए कैसे सीख रहे हैं आग जला जला के। और जिनका नाले पे इनका ये घर बना हुआ है, इन्होंने नाले के ऊपर डाल रखी है झोपड़ियाँ सी। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, धुंध भी पड़ रखी है, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा मेरे फ़ोन में। और हम खुद ठिर गए हैं, इतना ठंडा हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। ये देखिए, तो देखिए मेरे हस्बैंड तो बाइक चला रहे हैं, इनकी कितनी बुरी हालत हो रही होगी, हमारे पीछे बैठने से इतनी बुरी हालत हो रही है ठंड में। तो इनका क्या हाल हो रहा होगा बेचारों का, इन्होंने तो दस्ताने भी नहीं पहने हुए। तो गाइस देखिए, मैं आ गई हूँ अपनी बहन के घर पे। तो यहाँ पे मेरी बहन ने देखिए, मेरे जो जीजा उन्होंने लगाई है अंडे की दुकान। तो ये इनके ठीक घर के सामने बैठे हुए बच्चे, ये बैठा डुग्गू। तो इन्होंने अंडे की दुकान खोल ली है, तो अभी ये हमें गर्मा गर्म अंडे बना के खिलाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं तो गैस चाय पी रही हूँ, चाय बनाई है। तो ये मेरी बहन है, तो उनकी बेटी लाई है चाय बना के, शानिया। तो बाहर यहाँ पर भी इनका भी नाले पे घर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड हो रखी है, सीधी हवा ठंडी ठंडी अंदर कमरे में आ रही है, ओस हो रखी है यहाँ पे। रात को इनके पर्दे वर्दे सब ऐसे हिलते हैं हवा से, जैसे कि यहाँ बर्फ़ गिरने वाली है। बहुत तूफ़ानी ठंडी हवा आ रही है इनके घर में, बिल्कुल ठीक इनके ट्रैफिक, ये गाड़ी वगैरह इनके घर के सामने ही से जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से, ट्रक वगैरह। तो ये दोनों उनकी बेटी है, ये दोनों छोटी रह गई है, एक है शानिया, एक है छोटी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, भूल जाती हूँ मैं इनको, क्योंकि इनके नाम से कभी बुलाते नहीं है, घर के नाम निकाले हुए इनके, तो उन्हीं नामों से बुलाते रहते हैं, तो इसलिए इनके नाम अच्छे से मुझे याद भी नहीं है।
तो गाइस अभी चाय वाय पी ली हमने, तो मैं जा रही हूँ अभी पल्ले वाली तरफ इनके कमरे में। तो जो बाहर से इनके लिए ऑर्डर आ रहे हैं ऑमलेट अंडे के, तो वो चीज़ें तो मेरे है नहीं, इसलिए वो बना के नहीं दे पा रहे। तो ये अपने घर में ही बनाकर बाहर जो कस्टमर आए हुए हैं इनके गेस्ट, तो उनको बना के दे रहे हैं। तो ये भी सही है, सर्दियों में अंडे वंडे की दुकान खोली है इन्होंने, अपना ऑमलेट वगैरह बना के दे देते हैं। खरीदने वाले आते हैं, लेने वाले बना के घर में से बाहर पास कर देते हैं। तो ये मेरी बहन के साथ बैठी हुई है, तो वो जीजा है नहीं, तो दुकान थोड़ा सा ये भी संभाल लेती है। तो ये भी बना के दे रहे थे कि बाहर आग जला के सीख रहे हैं। ये मेरा बाबू है, आग भी जलाई हुई है इन्होंने और अपना अंडा वगैरह बना रही है। देखिए यहाँ पर कितनी धुंध पड़ी हुई है, ओस पड़ रखी है यहाँ पे। तो मैं सीधा डॉक्टर से सीधा इधर ही आ गई थी दवाई वगैरह लेके, क्योंकि रास्ते में पड़ता है मेरी बहन का घर। तो मैंने सोचा थोड़ा मिल के जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं आई नहीं थी, बीमार हो रखी थी। तो इन्होंने देखिएगा इसी वाली कुतिया पाली है, तो इसको बेबी होने वाले हैं छोटे छोटे, तो इन्होंने नई लेकर आए हैं पालने के लिए। ये देखिए यहाँ सामने भी चूल्हा बना हुआ है, एक लेडीज चूल्हा जलाती है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा कंडे वंडे पात रखे हैं गाय भैंस उनके पास। तो वो भी सीख रहे हैं आग जला के चूल्हे में खाना पीना बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ से रोड पे से गाड़ी आती है ठीक इनके घर के सामने, यही नाला भी है ये सामने। इतनी यहाँ से ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पर, और ठंडी ठंडी हवा इतनी आ रखी है। ये देखिए आग जला के सीख रहे हैं, आग जलाने के भी यहाँ पर पूरे फ़ायदे हैं। ये आ गए मेरे हस्बैंड जी, अब घर जाने की हम कर रहे हैं तैयारी। तो अब जल्दी से घर भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पर। अभी तो तबीयत ख़राब हुई है, अभी तो थोड़ा आराम मिला है। तो इन तो सबसे मिल लेते हैं। ये देखिए कह रही मौसी यहीं रुक जाओ, अब तो बाबू की छुट्टी पड़ गई है। तो अभी मैं ठीक हुई हूँ, इतनी जल्दी तो रुक नहीं पाऊँगी। तो गाइस बैठ गए हम बाइक, तो गाइस जा रही है, मैं अब घर पर जा रही हूँ। तो बैठ गई हूँ मैं बाइक पर, तो सब कर रहे बाय बाय। तो फिर मिलेंगे इनसे बाद में, जब ठीक होकर आएंगे दोबारा से, तो फिर रुकने के लिए आऊँगी मैं, क्योंकि बच्चे पीछे लगे हुए हैं। तो गाइस अब मैं पहुँच गई हूँ घर पे। तो गाइस हम घर पर अभी अभी आए हैं, एंट्री की हमने घर में आके। तो क्यूटी जी हमारी बेचैन हो जाती है हमारे से मिलने के लिए। तो क्यूटी जी हमारे से मिल गई हैं, मिल चुकी हैं। बहुत खिलाड़ी करती है जब हम इससे मिलते हैं, तो ऐसे सोचती है कि हम इसको पता नहीं हम छोड़ के कहाँ चले गए थे। तो गाइस खाना पीना हम खाकर आ चुके हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि दूध भी नहीं पीना, दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तो देखिए अभी तो खैर मैंने दूध दूध कुछ बनाया नहीं है। तो कपड़े जो धो के गए थे उन्हीं का ढेर लगा पड़ा मेरे सोफों पे। तो हाथ भी इतने सुन्न हो रखे कि कुछ करने का मन तो हो नहीं रहा बाइक से आके घर पे। तो बेचारे बाइक तो मेरे हस्बैंड ने चलाई है, हाथ तो उनके सुन्न हो रखे। तो मैंने हीटर वीटर जला दिया उनके लिए, थोड़ा सीख लेंगे वो। और तो गाइस मेरी तो इधर पूरी बैक से लेके गर्दन से लेके पूरे कंधे तक दर्द हो गया, पता नहीं क्यों सुन्न हो रखा। मेरी गर्दन ऐसे मुड़ नहीं पा रही है, इसमें बहुत पेन हो रखा है। तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह कुछ भी तय नहीं कर रही हूँ। मैं जो करूँगी अब सुबह करूँगी, क्योंकि थक चुके हैं हम घूम फिर के आके। बाइक पे बैठे बैठे बुरी हालत हो जाती है। एक तो बाइक हमारी छोटी सी है, उस पर हम पूरे आते भी नहीं है, ऊपर से मैं इतनी मोटी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड। तो बाबू मेरे तो पीछे जाता है हमारी वजह से। तो बाबू काफ़ी टाइम से कह रहा है मम्मी नई बाइक ले लो, नई बाइक ले लो। तो देखेंगे वो भी। तो गाइस सब तो फिलहाल थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि मैंने हीटर जला दिया है, कमरा गर्म हो जाएगा थोड़ा सा। क्यूटी को खाना मैं खिला के गई थी, बिरयानी इसको मैं खिला के गई थी। कपड़े देखिए मेरे कितना सारा ढेर लगा हुआ है। तो अभी बस क्यूटी को ही दूंगी खाना, हमें कुछ खाना नहीं है। तो क्यूटी को मैं दूंगी दूध ब्रेड दे दूंगी, या तो दूध रोटी दे दूंगी। ये ऐसी है अपनी मर्जी से खाती है, कभी नहीं खाती है। तो गाइस मुझे ये यहाँ से जितने भी कपड़े मैं उतार के गई थी, धोए थे जो मेरे हस्बैंड ने, बेचारों ने हेल्प कराई थी मेरी। तो बहुत ज़्यादा हो रखे थे। तो ये सर्दियों के कपड़े इतने मोटे मोटे हैं ना, जैकेट वगैरह की हालत बुरी हो गई थी, इनको निचोड़ निचोड़ के निकाल निकाल के। पर मेरा कुछ काम नहीं था, बेचारे ये आके तो सीख रहे हैं, थक गए हैं बिल्कुल अच्छे से ये। तो छुट्टी मेरा बाबू उनको आराम करने नहीं देता घर में। छुट्टी वाले दिन बाबू को ज़रूर घूमने जाना होता है। तो ये मेरा बाबू घुमाने लेके गया था, तो इसी बहाने मैं अपना डॉक्टर से चेकअप भी करवा के आ गई थी कि अब ठीक है, बस खांसी में आराम नहीं है,
थोड़ी खांसी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी, उसकी दवाई मैं पी रही हूँ। तो टाइफाइड हुआ था गाइस, इतनी बुरी हालत हो गई थी कि ना उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, ना बना के खाया जा रहा था, ना कुछ। और ठंड 2-2 मिनट में ऐसे चढ़ रही थी ना कि किस्तों पे हम अपना काम कर रहे थे। दवाई से आराम मिल रहा था तो काम कर रहे थे, फिर बुखार चढ़ रहा था तो फिर अपना लेट जाते थे, फिर आराम पड़ता तो फिर काम करते थे। तो ऐसे किया है। इस बार ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने सर्दियों का कंबल सर्दियों में ही धो दिया, कंबल भी, वो भी रात में। और रात में ही मैं फिर अपनी नंद की बेटी के बर्थडे में चली गई थी, फिर रात में ही वापस आ गए थे, तो वही ठंड लग गई थी बहुत ज़बरदस्त वाली। तो मान लो मैं 7-8 दिन से मैं बिस्तर से नहीं उठी हूँ, इतनी तबीयत ख़राब थी। अब वो दिन तो मैं खैर याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो गाइस अब टेंशन फ्री है, घर पर आ चुके हैं, अब बैठे हैं, थोड़ा सा कमरा गर्म हो गया है हीटर जला के। तो अब इन लोगों को, मेरे बाबू का कोई पता नहीं है, अभी थोड़ी देर में ही बोल लेगा मम्मी जाओ दूध बना लो, क्योंकि इसको ही भूख नहीं थी। सबसे पहले सांभर इडली में इसका ही पेट भर गया, कह रहा मुझे नहीं खाना मम्मी, मेरा पेट फुल है, दूध पीने की इच्छा नहीं है। पर अभी कोई पता नहीं है, 2 मिनट बाद ही बोल देगा, थोड़ी सी देर में जाओ मम्मी दूध बना लो। तो इसलिए मैं तैयार बैठी हुई हूँ, अभी फ़िलहाल ऐसे ही कंबल ओढ़ के थोड़ा सा बैठे हैं हम। तो अभी मैं फ़िलहाल जाके अभी दूध भी गर्म करूँगी, क्यूटी को भी दूँगी, फिर उसके बाद सोना होगा, फिर सोएंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है कंबल, और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने इसके अंदर लगा दिया हीटर, थोड़ा सा रजाई कंबल गर्म हो जाएगा हीटर से, जल्दी हो जाता है। तो थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे दूध वगैरह गर्म। तो क्यूटी जी देख रही है हमें कि हमें खाना कौन देगा, क्यूटी को भी खाना देना है। और क्यूटी क्या खाएगी, उसको तो मैं दूध रोटी दूंगी, वरना मैं इसको बिरयानी जो मैंने दोपहर में बनाई थी वही दे दूंगी। खुश होकर खा रही है ये बिरयानी, चिकन में, जैसे कि मैंने बताया इसका फेवरेट है, तो ये खा लेती है चिकन से, तो इसको कुछ भी खिला दो चिकन में मिल के तो वो सब ये खा लेती है। तो अभी फ़िलहाल ये देखिए, इसमें सब्ज़ी मैंने इसको दी थी, बंद गोभी मटर मैंने बनाई थी, उसमें सोयाबीन डाल के, इतनी स्वादिष्ट और बढ़िया। पर इसने क्यूटी ने खाई नहीं वो। और अब जब मैं बाहर फेंक कर आ गई, दूसरे डॉगी को देकर आ गई हूँ, तो जब अपना बर्तन चाट रही है, तो अब इसका मतलब इसको भूख लगी है, तो इसको मैं खाना दे देती हूँ। दूध जाती हूँ मैं किचन में गर्म करने के लिए, इनको दे देते हैं, क्यूटी को दे देते हैं। और बाबू देख रहा है अपना व्लॉग्स। तो गाइस मैं तो थक चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्यूटी को मस्ती आ रही है, वो खेल रही है। तो गाइस ये बोल रहे थे हम दूध नहीं पिएंगे, तो गाइस इनका पेट फुल भरा हुआ था, और देखो उन्होंने रात को मेरे से दूध गर्म करवाया है, तो ये दूध पी रहा है इधर। और वो देखिए, वो जब से आए फोन में ही लगे हुए हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है। और यहाँ पर मैंने दूध बना दिया है, देखिए ये सुबह के लिए गर्म भी कर दिया, ये के लिए है, ये मेरे हस्बैंड के लिए। और इसके लिए तो चावल है, इसको हमने चावल दिए, ये चावल खा लिया, बिरयानी खा ली, बिरयानी। ये गाइस ये बिरयानी खाने वाली है, ये बिरयानी, क्यूटी बिरयानी खाती है, क्यूटी बिरयानी खाती है, क्यूटी है ये, क्यूटी इधर देखो, क्यूटी जी, एक क्यूटी जी, एक क्यूटी जी इधर ऊपर। ये देखो बावली है, ये बावली हमारे घर में सबसे बड़ी बावली है ये। क्यूटी ने खाना खा लिया, क्यूटी ने खाना खा लिया भाई, इसने तो खाना खा लिया। तो गाइस देखिए, मैं अपने नए शूज लेकर आई थी बीमार में भी, आपको मैंने दिखाया नहीं। देखिए ये देखिए मेरे शूज कैसे लग रहे हैं। स्टोरी सुनानी की, उसके बाद से तो हो जाऊंगी मैं, तो देख लो मेरे शूज पिंक पिंक कलर के हैं, पिंक ही कलर के, जो भी लाती हूँ मैं पिंक ही लेकर आती हूँ। क्यूटी को भी पिंक लाने वाली थी मैं, गंदी 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 इंकी पिंकी टोंकी पोंकी, इसको बना दो मंकी। क्या कह रहा, इंकी पिंकी चौंकी। एक लड़के ने ना वहाँ पे पीने दूध फील किया, वो कहता बाबू का हो गया है,
मैं रह गया और मेरा हस्बैंड रह गया बस। क्या बात है बदतमीज। मैं जा रही हूँ बाहर हैंड वॉश करने के लिए। पिंकी पंकी पंकी तुम हो मेरे चौंकी, पंकी मंकी मंकी। क्यूटी को नींद नहीं आ रही। कल की मॉर्निंग बहुत अच्छी और मुझे नाइट तो सुबह हो गई है, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं तो नहा के तैयार हो गया हूँ। चलो प्रेरणा का स्टेटस देखते हैं दुनिया की। यार कितनी पसंद बिहारी लग रहा है। पी लोगे या आज लेटे ही रहोगे? बेचारे थक गए यार। क्यों आई है भाई इतनी हंसी? क्या क्या डालोगे इसमें? तो ये मेरे हस्बैंड का दूध है। शहद डाल दे। शहद बाबू शहद डाल दे 1 चम्मच इसमें। ये देखो ये आई पीने के लिए। तुझे क्या चाहिए? बात रही हो चम्मच ले लेना मेरे मग में से पूरा। मुझे भी पूरा 4 1 चम्मच से चटा दो उसको भी। ले 1 चम्मच मैं अपने मग में से देती हूँ। ये लो। क्या है हाय? हाथ धो के आना पड़ेगा। क्यूटी मत कर, फिर उसको हैंड वॉश करने होते। चल हटिया से। क्यूटू मैं धो के आ चुकी थी उससे पहले। हट जाए ऐसे। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और कर रहे 10 बज चुके हैं और दूध पी रहे हैं बस। अब हम भी सो रहे हैं। रात को 11 बज चुके हैं, 11 सॉरी 10:30 हो चुके हैं। तो करते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं सुबह नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। अब हर रोज की तरह मिलेंगे आपसे। ठीक है बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।